वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स टू केएस एजुकेशनल आई सुप्रवीण स्केल वन ऑफिसर बैंक ऑफ बड़ौदा। आप लोगों को आज मैं जो दिखा रहा हूँ वो एक लेटर ऑफ इंटीमेशन जो यूको बैंक की तरफ से आया है। हालांकि हर एक बैंक धीरे धीरे अपनी इंटीमेशन लेटर अपने ज्वाइनिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर दी है, जिसमें से एक आपका यूको बैंक है। और यूको बैंक का जो इंटीमेशन लेटर है इसमें डीबी, आपका एलपीटी और ये बायोमेट्रिक, ये तीनों कुछ होगा। और ये डेट है आपका 17 और 18 का। अब मेन ये होता है कि ये सब कुछ प्रोसेस में क्या क्या आपको चाहिए ये बहुत जानना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए यूको बैंक अगर आया है तो फिर धीरे धीरे हर एक बैंक आएगा। इसमें आपको बॉब का थोड़ा डिले मिल रहा है, लेकिन यू विल गेट इट वेरी सून। और ये लेटर ऑफ इंटीमेशन का साफ मतलब ये होता है कि आपका प्रोसेस स्टार्ट हो गया, लेकिन ये ज्वाइनिंग लेटर नहीं है। ज्वाइनिंग लेटर के लिए आपको एक दूसरा लेटर आएगा जिसमें कि आपको रिपोर्टिंग डेट और रिपोर्टिंग जगह, प्लेस और डेट, ये दोनों मेंशन्ड होगा। हालांकि इस इंटीमेशन लेटर में क्या है इसको हम लोग बहुत गहराई से देखेंगे और आपका बहुत कुछ क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसमें दिया हुआ है विथ रेफरेंस टू दी और आप में से ही एक मित्र का, एक साथी का है, एक फ्रेंड का है, जो कि ये इंटीमेशन लेटर आया हुआ था तो उन्होंने मुझे ये फॉरवर्ड किया और आपके अवेयरनेस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा, हर एक पॉइंट को मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करूँगा, हर एक पॉइंट के बारे में बताऊँगा और उसका प्रैक्टिकली आपका कैसे होगा, क्या होगा जब आप डीवी के लिए और एलपीटी के लिए जाएंगे। प्रैक्टिकल वे में इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। घबरा जाते हैं आप लोग बहुत कुछ, तो हर एक पॉइंट में आपका आपका आंसर है, आपका सोल्यूशन है। With reference to the common written test conducted by IBPS and allotment to UCO Bank, we have pleasure to inform you regarding provisional selection as a single window in clerical cadre subject to biometric। दो चीज़ है, बायोमेट्रिक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और तीसरा चीज़ है आपका एलपीटी। याद रखिएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको यहाँ पर दिया गया हर एक स्टेप बाय स्टेप की कैसे क्या क्या आपको प्रोड्यूस करना है। बायोमेट्रिक में बहुत कुछ इशू आता है, लाइक बायोमेट्रिक अगर आपका मैच नहीं कर रहा है तो ये बहुत माइनर इशू है, क्योंकि मेन जो आपका होता है वो होता है मेंस एग्जामिनेशन, और अगर आपने ये क्लियर किया है तो आपका बहुत कुछ डाटा एग्ज़ाम के थ्रू कैप्चर किया गया है। इसीलिए घबराइएगा मत अगर बायोमेट्रिक नहीं हो रहा है तो। हो जाता है, इशू आता है, लेकिन ये रिजॉल्व भी होता है, हर एक चीज़ का सल्यूशन है। और एलपीटी टेस्ट में याद रखिएगा कि आपको यू हैव टू स्कोर ओनली 60%। 60% में तीन चीज़ों का याद मतलब महत्वपूर्ण होता है। एक होता है फर्स्ट वन इज कि आप कैसा लिख सकते हो, आप कैसा सुन सकते हो और कैसा बोल सकते हो। मतलब रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, ये तीनों चीज़ आपका, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, ये तीनों चीज़ आपका देखा जाता है। मतलब ये 2 नंबर का होता है, ये 2 नंबर का होता है और ये 2 नंबर का होता है। इन सभी को मिला के आपको 6 नंबर स्कोर करना है आउट ऑफ 10, यही है एलपीटी। हालांकि ये बहुत आराम से हो जाता है। अगर आप हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर किसी अदर स्टेट से फॉर्म फिल किए हैं तो थोड़ा सा आप यूट्यूब पे बहुत सारा कोर्सेस है वो देख सकते हैं, या फिर और भी आप चाहें तो उस स्टेट में जाकर आप क्लासेस ले सकते हैं। लेकिन हो जाता है, नॉर्मली 6 नंबर आ जाता है, राइट। तो ये हो गया। दूसरा मैं दिखा रहा हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रोड्यूस करना है आपको। प्रूफ ऑफ योर नेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने फॉर्म में फिल किया है और आपके डॉक्यूमेंट में क्या नाम है ये चीज़ मैच होगा। एंड परमानेंट एड्रेस टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द बैंक एंड फॉर द पर्पस यू मे प्रोड्यूस एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। तो कुछ आपको डॉक्यूमेंट दिए गए हैं एग्जाम्पल के तौर पर, आपको ये प्रोड्यूस करना है। ये इंपॉर्टेंट है कि परमानेंट एड्रेस आपका वो मैच करेंगे, वो किसी से भी मैच हो सकता है, आपके वोटर आईडी कार्ड से हो सकता है, आधार कार्ड से हो सकता है। अगर आपका आधार में एड्रेस गलत है या वोटर आईडी में गलत है तो किसी एक में तो आपका एड्रेस होगा। पैन कार्ड में हो सकता है आपका एड्रेस सही होगा। तो नहीं घबराना है कि मेरा आधार में गलत है या फिर मेरा पैन कार्ड में गलत है या फिर मेरा वोटर आईडी कार्ड में गलत है। अगर आपके पास कोई एक भी सही है तो वो चलेगा, इशू इसका नहीं बनाते हैं वहाँ के ऑफिसर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। तीसरा पॉइंट ये है कि आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय द कॉलेज या यूनिवर्सिटी, अगर इसमें भी आपका सही है तो चलेगा। पासपोर्ट अगर है तो ये भी आपके पास चलेगा, या फिर आपका बैंक का पासबुक होगा तो ये भी चलेगा। इससे रिलेटेड कोई भी अगर इशू है माय डियर फ्रेंड्स तो आपके पास अभी एनफ टाइम है। लाइक आधार में बहुत सारा आपका एड्रेस गलत होता है तो उसको आप सुधरवा सकते हैं। ये बहुत सारे बैंकों के थ्रू होता है और आधार का सेंटर होता है, वहाँ से भी अपडेट हो जाता है। और अब तो ऑनलाइन होने लगा है तो वो भी हो जाएगा। हालांकि आपके पास अभी स्टिल टाइम है, तो
ये चीज़ आराम से हो जाता है। सेकंड पॉइंट में दिया गया है टेस्टिमोनियल्स इन सपोर्ट ऑफ योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट जरूरी है। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप कहाँ से बनवाएंगे, अगर आपका सवाल है तो मेरे लिए बेस्ट था कि मैं अपने कॉलेज से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लिया था, क्योंकि कॉलेज में आपका डेटा रहता है, कॉलेज में आपका रिकॉर्ड रहता है और वो लोग इजीली दे देते हैं। तो 2 सर्टिफिकेट आपको अपने कॉलेज से ले सकते हैं। अगर कॉलेज संभव नहीं है तो फिर आप कोई भी रजिस्टर्ड ऑफिसर से करवा सकते हैं, या फिर बैंक ऑफिसर से करवा सकते हैं, या फिर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव लाइक MP MLA या फिर सरपंच से भी करवा सकते हैं। हालांकि मेरे लिए कन्वीनियंट था कॉलेज, तो मैं कॉलेज से ही निकलवा लिया था, राइट। अब इसमें दिया गया मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जो थर्ड पॉइंट है, ये याद रखिएगा, इसमें भी बहुत कुछ इशू आप लोगों का आता है, मैं इसको बताता हूँ। मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दे दिया गया है और मैं इसको एंड में आप लोगों को दिखा दूंगा। आपके इसी इंटीमेशन लेटर में मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट से आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके ये बनवा सकते हैं। अब यहाँ पर आपका सवाल रहता है कि मेरा अंडरवेट है, मेरा ओवरवेट है, या फिर मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, या फिर मुझे पाइल्स है। तो ये सब कुछ मेजर इशू नहीं है, माइनर इशू है। सबसे बड़ी बात कि कलर ब्लाइंडनेस का इशू होता है, तो कलर ब्लाइंडनेस आप किसी भी अदर गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब में अगर देखेंगे तो आपको बहुत इशू होगा। लेकिन बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसमें थोड़ा सा SBI स्ट्रिक्ट है, थोड़ा सा बॉब स्ट्रिक्ट है, लेकिन इन दोनों को छोड़कर और कोई भी बैंक इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस का बहुत लूप होल्स होता है, आप उसको बस थोड़ा सा फॉलो कीजिए। हालांकि मैं बता रहा हूँ कि कलर ब्लाइंडनेस इतना बड़ा इशू नहीं होता है बैंकिंग के एग्जामिनेशन में और बैंकिंग के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। थोड़ा सा आप उस पर वर्क कर लेंगे तो हो जाएगा। और अदर आपके पास कोई भी अगर मेडिकल इशू है तो वो भी मेजर इशू नहीं है, माइनर इशू है। जो वो ऑफिसर्स होते हैं वो थोड़ा इग्नोर करते हैं। और जो आपका ये सर्टिफिकेट बनता है डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल पे, यहाँ पर भी बहुत कुछ गौर से नहीं देखा जाता है, इट्स जस्ट ए फॉर्मेलिटी, याद रखिएगा इस बात को। सेटिस्फैक्ट्री एविडेंस ऑफ यू हैविंग द रिलीविंग ऑफ योर प्रेजेंट एम्प्लॉयर। आप अगर कहीं पे काम कर रहे हैं, जिसको हम लोग NOC की बात करते हैं, आप अगर कहीं पे काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको रिलीविंग लेटर तो चाहिए होगा। बहुत यहाँ पर एक बहुत सारा क्वेश्चन आता था कि कुछ दिन पहले ग्रुप D का आपका रिक्रूटमेंट हुआ था, तो ग्रुप D में जिनका सिलेक्शन हो गया था वो काम कर रहे थे, अगर उनको NOC नहीं मिल पाया है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपको सच्चाई वहाँ पर बता देना है। और अगर नॉर्मली गवर्नमेंट सेक्टर में मिल जाता है, अगर आप कहीं प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो ये एक इशू होता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आपका जो फॉर्मेलिटी है, जैसे 2 महीने का या 3 महीने का या फिर किसी जगह कुछ और होता है 15 डेज़ का, तो ये अगर आप फॉलो किए हैं, अगर आप आपने अगर ये वहाँ पर डिमांड किया है तो वो प्रोवाइड करेंगे। और बहुत केस ऐसा होता है कि नहीं देते हैं, तो वहाँ पर भी आपको नहीं घबराना है, आपको ये बात वहाँ पर बता देना है, डजेंट मैटर, चलता है काम, राइट। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इतना इशू नहीं होता है इन चीज़ों का, इसीलिए घबराना नहीं है, धैर्य से काम कीजिएगा। अ डिक्लेरेशन दैट नो कोर्ट केस, ये इंपॉर्टेंट है, आपके ऊपर कोई भी केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए, अभी कोई केस नहीं चल रहा है, ये आपको एक प्रेजेंट करना है। फिर 6th अगर देखा जाए, यू शुड प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट इन द ओरिजिनल विद 2 कॉपीज ऑफ ईच ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड। ये इंपॉर्टेंट है, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसका ओरिजिनल होना चाहिए कॉपी, और 2 कॉपी होना चाहिए ड्यूली अटेस्टेड। जो ये 2 कॉपीज़ की बात कर रहा हूँ और जो ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ, ये ओरिजिनल में याद रखिएगा बहुत कुछ किसी के पास नहीं हो पाता। सपोज़ मेरे पास कुछ दिन पहले आया हुआ था कि 10th और 12th का मैं अभी तक ओरिजिनल नहीं लिया हूँ। हालांकि ये बात किसी को पता नहीं होता इतना, लेकिन अगर 10th और 12th का आप ओरिजिनल अभी तक नहीं लिए हैं तो आप अपने कॉलेज स्कूल पे जाके ले सकते हैं। इट टेक्स ओनली 1 to 2 डेज़ और ये चीज़ वहाँ पे सेफ़ होता है, आपको मिल जाएगा। बात करता हूँ कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पे, अगर आपका कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि गुम हो गया या फिर आपने लिया नहीं है या फिर आपको मिला नहीं है, तो यहाँ पर भी घबराने वाला बात नहीं है। ऐसा है कि ये चीज़ आपको वहाँ पर ऑफिसर्स टाइम देंगे, 15 days to 1 month का टाइम मिलता है आपको। हालांकि मैं बताऊं कि अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आप ये ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं होता है तो भी बाद में ऑफिसर्स आपको वहाँ पर टाइम देंगे, घबराने का बात नहीं है, राइट। मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो मेजर चीज़ था, आपका एग्ज़ाम था, वो आपने क्वालिफाई कर लिया। माइनर चीज़ ये है, यहाँ पर बहुत 0.01% का चांस होता है आपका कैंडिडेचर रद्द होने का। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। अलॉन्ग विथ 1 कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। देखिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आपके पास है वो अगर आप फॉर्म फिल करने के टाइम कर लेते हैं तो वो भी ठीक है, अदरवाइज़
विद इन दी लास्ट 3 मंथ, पिछले 3 महीने का अगर आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ है तो फिर ठीक है। इसके बाद जो भी आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है, SC ST सर्टिफिकेट है, PH सर्टिफिकेट है, ये सब कुछ आपको प्रोड्यूस करके देना पड़ेगा, सब कुछ आपको वहाँ पर शो करना पड़ेगा। इसमें एक इशू आ रहा था आप लोगों का बहुत कुछ कि मेरे पास जो क्रीमी लेयर है या फिर EWS का तो यहाँ पर कुछ जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन अगर आप जैसे क्रीमी लेयर की बात करते हैं तो जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है वो आपका इशू होना चाहिए आफ्टर 1/1/2019। अगर आपके पास कोई नया है या फिर आपने 1 महीने 2 महीने पहले बनाया है तो वो फिर बहुत अच्छी बात है कि अब ये आपके पास नया है, जो आपका भी फैमिली का इनकम है वो आपको वहाँ पर शो हो जाएगा। और ये तो अच्छी बात है कि आपके पास नया सर्टिफिकेट है। आप जैसे एक सर्विसमैन डिफेंस सर्विस का जो है वो आपको जो डिस्चार्ज कर रहे हैं वो भी आपके पास 8/10/2020 ऑन और बिफोर होना चाहिए। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। हालांकि मुझे डिफेंस का ज़्यादा आइडिया है नहीं, ये चीज़ अगर आप उस कैटेगरी से हैं तो आपको ज़्यादा अनुभव होगा। हालांकि जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है क्रीमी लेयर के लिए, इसमें आपको प्रोड्यूस ओबीसी ऑफ नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर के लिए वो आपको शो करना है। वो आपको अगर आपके पास नया हो तो वो बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं इसके एंड पे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे। 3 इन्वेलप आपको लेना है, 3 इन्वेलप, एंड आपको इस तीनों इन्वेलप पे द नेम एंड द एड्रेस, आपको अपना नाम एड्रेस मेंशन करना ऑफ द पर्सन हु हैव इशूड द कैरेक्टर सर्टिफिकेट टू बी रिटन इन द 2 इन्वेलप, एंड द 3rd इन्वेलप योर परमानेंट एड्रेस। तो आपको ये सब कुछ मेंशन करना है इन तीनों ही एनवेलप पे अलॉन्ग विद द सुटेबल स्टैम्प। ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि बैंक इस चीज़ का बैंक नहीं देखेगी और बैंक को फाइनली बहुत काम होता है। तो उस टाइम पे आपने एनवेलप पे जो एड्रेस, आपने एनवेलप पे जो भी लिख रखा है और आपका जो स्टैम्प ड्यूटी है वो डायरेक्टली उसको डाक घर पे भेजेगी और वहाँ से आपका ये एड्रेस पे आना है। तो इस चीज़ का ख्याल आपको ही रखना होगा। इसीलिए आपको पोस्ट ऑफिस में जाके ये जो भी उसमें स्टैम्प ड्यूटी लगेगा ये आपको लगवाना होगा। प्लीज़ नोट दैट यू विल नॉट बी रिम्बर्स्ड और पेड एनी जर्नी फेयर। आप अभी जोनल ऑफिस पे जो जा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ये आपको ही अरेंज करना है, आपको इसके लिए कोई भी अलाउंस नहीं मिलेगा। इसीलिए यू शुड टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स, राइट। एंड द लास्ट इज द लेटर विल नॉट बी ट्रीटेड एज ए कंफर्मेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट which is subject to fulfilling of the eligibility criteria set for the post and the production as well as the verification of all the documents submitted by you। तो ये एक ऐसा इंटीमेशन लेटर है जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आपका LPT हो, जिसमें आपका बायोमेट्रिक का वेरिफिकेशन होगा, ये सब कुछ होगा। लेकिन ये लेटर कंफर्म नहीं कर रहा है कि दैट आपका ज्वाइनिंग हो रहा है। मैं फिर से बता दूं कि ज्वाइनिंग लेटर एक आपका दूसरा आता है जिसमें आपको रिपोर्ट करने का डेट, रिपोर्ट करने का प्लेस, ये सब कुछ मेंशन्ड होगा। इसीलिए इस लेटर के थ्रू ये बस कंफर्म किया जाता है कि आपका हर एक डॉक्यूमेंट, हर एक प्रोसेस जो अब तक हुआ है वो सही है। और जब ये फुलफिल कर देंगे आप क्राइटेरिया तो ही आपको ज्वाइनिंग का लेटर मिलता है, राइट। तो इससे ज़्यादा इसमें और कोई भी इन्फॉर्मेशन देने लायक नहीं था। एक इन्फॉर्मेशन बचा जो कि मेडिकल सर्टिफिकेट की मैं बात कर रहा था, वो फॉर्मेट मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। आपको इस फॉर्मेट को प्रिंट आउट लेके और इसी फॉर्मेट में आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाइएगा जो आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, और इसमें कुछ विशेष नहीं है, राइट। तो ये आपका सब कुछ इन्फॉर्मेशन है। इसी इन्फॉर्मेशन को आपको यूज़ करते हुए अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बना लेना। अब याद रखिएगा कि ये जो भी आपका प्रोसेस है, ये सब कुछ हो जाने के बाद मोस्ट प्रोबेबली आपका 1 जुलाई से ज्वाइनिंग मिल जाएगा। और ज़्यादातर बैंक अपना इंटीमेशन लेटर अभी भेजना स्टार्ट कर देगी और कुछ ही दिन में ये सब कुछ होते ही आपका 1 जुलाई से मोस्ट प्रोबेबली सभी बैंक हैं आपको ज्वाइनिंग देना स्टार्ट कर देगी। कुछ ऐसा बैंक है जो कि देर करेगी, और देर होने का रीज़न भी है। आपको भी पता है कि कोविड-19 में ये कुछ कितना आसानी से नहीं हो पाया, बहुत इसके लिए टिपिकल है, बहुत कुछ अरेंज करना पड़ रहा है बैंकों को भी। आपके लिए भी दिक्कत है, बैंकों के लिए भी दिक्कत है। इसीलिए पेशेंस आपको रखना होगा और ये सब कुछ बहुत जल्दी होगा, घबराना नहीं है। हालांकि जो मैंने पॉइंट आप लोगों को बताया, इसमें अगर कोई भी डाउट है तो फिर पूछ सकते हैं आप, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ भी नहीं होना चाहिए डाउट। विशेष और कुछ नहीं बता रहा हूँ मैं, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई वीडियो के साथ मैं वापस मिलता हूँ। शेयर करना ना भूलें ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ।